आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास का 12वां दिन। तो आइए हम पुरुषोत्तम मास के 12वें दिन की कथा श्रवण करें। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सुद 12 आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 12वां अध्याय मेघावती का पुनर्जन्म। विशेष में है गेहूं कंकण की कथा, कीर्तन, पुरुषोत्तम सहस्र नामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। शितिकंठे गते नाथ बाला किम करोच्छुवा तन्मे वद विनीताय शुश्रुवा धर्म सिद्धये। नारद उवाच। नारद ने कहा, हे नाथ, शंकर के जाने के बाद शोक से दुखी हुई उस बाला ने क्या किया वह मुझे आप कहो, क्योंकि धर्म की सिद्धि के लिए मुझे वह सुनने की इच्छा है। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान शंकर के अंतर्ध्यान होने के बाद मेघावती शोक से बहुत दुख हो गई। उसकी आँख में से आंसू बहने लगे। मेघावती का शरीर चिंता और शोक में क्षीण होता गया और थोड़े ही वक्त में उसकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त पृथ्वी पर यज्ञसेन राजा ने महायज्ञ किया था। उस यज्ञ कुंड में यकायक एक कंचन वरण कुमारिका प्रकट हुई। यह कन्या द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी के नाम से सर्वलोक में प्रसिद्ध हुई। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तब द्रुपद राजा ने रचे स्वयंवर में पराक्रमी राजाओं को निस्तेज बनाकर अर्जुन ने मत्स्यवेद किया, किंतु माता कुंती के वचन का पालन करने के लिए वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। बाद पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला। उसमें युधिष्ठिर हारकर अपना राजपाट खो बैठा। आखिर में उसे जुए में द्रौपदी को हार गए। दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाया और उसके वस्त्र उतारने का प्रयत्न किया। इस सब दुख का कारण उसने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था वह था। अब ऐसे फलदायी और पवित्र पुरुषोत्तम मास का सेवन ऋषि मुनि और देव भी करते थे। काम्यक वन में रहते पांडवों को श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडवों, तुम यह पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, उससे आपके सब दुखों का नाश होगा। तुम्हारे चले गए राजपाट और सुख वापस मिलेंगे। सबको धीरज बंधाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने का तत्परता बताई। उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने प्रार्थना की, आप जगत के तारणहार और आधार हो, आप हमारे रक्षक हो, हम आपके शरण में आए हैं, हमें मार्गदर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को मार्गदर्शन और आश्वासन दिया और बाद में खुद द्वारिका जाने के लिए रवाना हो गए। भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने को युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा। थोड़े वक्त के बाद पुरुषोत्तम मास आते ही सब भाई द्रौपदी सहित तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वे सब इस मास में स्नान, ध्यान, दान, व्रत और प्रभु स्मरण में बिताने लगे। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान उनके पे प्रसन्न हुए। उनके वनवास का 14 साल खत्म होते ही उनका गया हुआ सुख वापस मिला। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रताप से उनको हस्तिनापुर का राज्य वापस मिला। इति श्री बृहन्नारद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का मेघावती का पुनर्जन्म नामक 12वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। गेहूं कंकर की कथा। एक गांव था, उसमें एक मोचिन और सुनारिन पास पास में रहते थे। मोची और मोचिन पूरा दिन मजदूरी करते तो मुश्किल से खाना मिलता था, जबकि सुनारिन खाने पीने में सुखी थी। 2 पैसे की संपत्ति भी थी, परंतु उसका दिल बहुत छोटा था। वह दिखावा करने में मानती थी। मोचिन गरीब थी, परंतु उसका दिल उदार था। वह खुद भी भूखी रहती, परंतु उसके घर से कोई अतिथि वापस नहीं जाता था। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। मोचिन ने पुरुषोत्तम मास का व्रत लिया। वह जल्दी सुबह नदी में स्नान करने जाती।
कांठा गौरमा का पूजन करती, कथा कहानी सुनती और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देती। समय मिले तो देव दर्शन करने जाती। सुनारिन ने भी व्रत लिया था। वह जल्दी सुबह उठकर बन ठन के नदी में नहाने जाती, इसलिए नदी पर जाते देर हो जाती। जैसे तैसे नहाकर सीधी कहानी सुनने बैठ जाती। वहाँ पास में बैठी बहनों के साथ बातें करती। कथा में उसका बहुत ध्यान न रहता। बाद में घर आकर कामकाज में लग जाती। पुरुषोत्तम मास होने से मोहल्ले में कथा होती थी। मोहल्ले के सभी औरतें कथा में ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए कुछ न कुछ लेकर आती। हर एक अपने साथ मुट्ठी गेहूँ लाए हो, उसकी ढेर गौर महाराज के पास करती। जबकि सुनारीन पूरी कटोरी भरकर गेहूँ लेकर आती और ढेर करती। सबके ढेर के सामने सुनारीन का ढेर अलग देखा जाता। हकीकत में सुनारीन एक भाग गेहूँ लेती और उसमें पौना भाग कंकर मिलाती। सुनारीन कथा सुनने में कम ध्यान देती, किंतु उसका लक्ष्य अपने ढेर पर ही रहता था और मनोमन गर्व करती। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही मोचिन ने अपनी कोठी में से जितने गेहूँ थे वह सब निकाल दिए। मुश्किल से 2 सेर जितने गेहूँ कोठी में से निकले। उसके मन में हुआ कि यदि ज़्यादा गेहूँ मिलते तो ज़्यादा देती। दूसरी ओर सुनारिन ने पूरी कोठी भर गेहूँ होने के बावजूद 1 सेर गेहूँ निकालकर उसमें 4 सेर कंकड़ मिला दिए। 5 सेर की थैली भरकर कथा में पहुंच गई। सबने शक्ति मुजब गौर महाराज के सामने ढेर करके रखे। मोचिन ने भी अपने गेहूं की ढेर सबके ढेर के पास कर दी। सुनारिन कथा में सबसे देर से आई और 5 सेर गेहूं का बड़ा ढेर किया। बाद में उसने कथा में न ध्यान देते हुए खुद कितने सारे गेहूं लाई है उसकी ही आसपास बैठी हुई बहनों में चर्चा करने लगी। पुरुषोत्तम भगवान ने यह देखा। वे मन में हंसने लगे। उनको हुआ कि मुझे सुनारिन को पाठ पढ़ाना चाहिए। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, यह बताना चाहिए। कथा खत्म होते ही सब अपने अपने घर गए। मोची ने देखा तो उसकी सारी कोठी अन्न से भर गई। उसने आसपास रहती पड़ोसिन को बात की। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मेरी सारी कोठी गेहूं से भर गई है। सब बहनों के साथ सुनारिन भी उसके घर देखने गई। सब पुरुषोत्तम भगवान के गुण गाते हुए बिखर गए। सुनारिन को हुआ कि जरा मैं भी तो देखूं मेरी कोठी कितनी भरी है। उसने कोठी में देखा तो गेहूं भरी हुई कोठी में सब कंकड़ ही कंकड़ थे। उसको हुआ कि इस कोठी में तो गेहूं भरे थे, उसके बदले कंकड़ कहाँ से आ गए। उसने मन में सोचा कि कथा में गेहूं के साथ 4 गुना कंकड़ मिलाकर मैंने दान किया, उसका यह फल है। वह मन में रोने लगी। जैसी भावना से दान दिया जाता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। हमें अच्छे भाव से हमेशा दान करना चाहिए, चाहे वो 1 रुपया हो या 100 रुपये हो। हे पुरुषोत्तम भगवान जी, जैसे आप मोचिन पर प्रसन्न हुई वैसे ही आप आपकी कथा सुनने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों के लिए भयनाशक हो, दुष्टों के लिए भयकारक हो, 14 भुवन के नियामक हो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भक्त के वत्सल है भगवान, कुंज बिहारी करुणानिधान। भक्ति भाव का दो वरदान, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। निराधार के आश्रय स्थान, शरणागत के निर्भय स्थान, भाविक जन के हृदय विराम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। और आप सभी भी मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।